आपने थंबनेल देखा होगा, ये आप हेडिंग देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे शाहू कॉलेज लातूर, राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर, इनकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके बारे में। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, स्क्रीनिंग से आपको पता चला होगा शाहू कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देनी पड़ेगी जिसका नाम है स्क्रीनिंग टेस्ट। इस साल भी होने वाली है 2022 में, और इसके डेट्स भी रिलीज हो चुके हैं। हालांकि ये वीडियो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद आ रही है, लेकिन ये वीडियो अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो रजिस्टर तो करते हैं लेकिन प्रिपरेशन कैसे करें, सिलेबस किस तरीके का है, क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, इन सब के बारे में उनको डिटेल्स नहीं होती। तो इन डिटेल्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले। देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो शाहू कॉलेज कंडक्ट करता है और इस साल की डेट्स भी रिलीज हुई है। और इस साल उन्होंने एक नया फॉर्मूला अपनाया है। तो इस साल आपको पता है कि सीबीएसई की टर्म 2 होने वाली है और स्टेट बोर्ड की, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, उनकी 15 मार्च से स्टार्ट हो रही है एग्जाम। तो शाहू कॉलेज ने जो है 2 बैच बनाए हैं हर एक में, मतलब पीसीबी के भी 2 बैच, पीसीएम के भी 2 बैच, जिसमें एक बैच होगी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और दूसरी जो बैच है वो होगी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए, इसमें जो स्टेट बोर्ड है इनकी डेट आई है 10 अप्रैल। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर आईसीएसई या फिर कौन सा भी अदर बोर्ड रादर है स्टेट बोर्ड, तो उनकी डेट भी आ चुकी है 20 मार्च। अब जो स्टेट बोर्ड है इनकी जो एग्जाम है ये बोर्ड्स खत्म होने के बाद है। इनके बोर्ड्स लगभग 4 अप्रैल को खत्म होंगे, 10 अप्रैल को उनकी एग्जाम है। और सीबीएसई के तो एग्जाम्स 26 अप्रैल से है, तो इनकी अभी होगी 20 मार्च संडे को। ठीक है, अब बात करें डेट्स तो पता चल गई, लगभग ये वीडियो आ रहा है 15 और 16 मार्च को। अब आपको ये नहीं पता होगा कि अब बचे हैं 4 दिन एग्जाम के लिए, 4 से 5 दिन। अब किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप यही समझ बैठे होंगे कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। आपने आज तक कितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट दिए होंगे या फिर एडमिशन टेस्ट दिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल फिरजी, एंथे, बाद में एसैट, एलएन की एसैट भी दी होगी, लेकिन ये जो टेस्ट है ना ये उन सबसे भी टफ है। सिर्फ कहने को नहीं, असल में ये टेस्ट टफ है। अगर आपको पता करना है तो शाहू की वेबसाइट पे भी इसके जो है सैम्पल पेपर्स डाले हुए हैं, वहाँ जाइए डाउनलोड कीजिए। अगर वो भी नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे इस टेस्ट का सिलेबस, इस टेस्ट की जो डेट शीट है वो, इसका जो फ्लो चार्ट है टेस्ट का वो, और सैम्पल पेपर्स, ये सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, सब लिंक्स दिए हुए हैं। अब देखिए, जो शाहू की स्क्रीनिंग टेस्ट है, अब आप अगर पीसीएम यानी कि अगर आपको आईआईटी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है तो आप पीसीएम ग्रुप लोगे, और अगर आपको नीट करना है तो आप पीसीबी लोगे। दोनों का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ, सिलेबस तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो स्ट्रक्चर है, पेपर पैटर्न है, वो मैं आपसे बात करूँगा। जो पीसीएम की एग्जाम होती है वो होती है 280 मार्क्स की, और जो पीसीबी की एग्जाम होती है वो होती है 360 मार्क्स की। अब आपको ये फर्क नजर आ रहा होगा कि 280 मार्क्स है, ये 360 मार्क्स है, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा। देखिए, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना। यहाँ पे आपको सेक्शन 1 और यहाँ पे भी सेक्शन 1 कॉमन मिलेगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस होंगे मैथ के, मैथ यानी कि मेंटल एबिलिटी जो है उस पर 10 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चंस होंगे मेंटल एबिलिटी। ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क के होंगे। उसके बाद देखिए 10 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश पे, इंग्लिश ग्रामर इस पे। यहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश ग्रामर पे। और अब पीसीएम भी लो या फिर पीसी भी लो, आपको एक सब्जेक्ट कॉमन रहेगा, वो होगा बेसिक मैथ। यहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चंस किसके, बेसिक मैथ्स के। समझे आप? यहाँ तक समझे? आगे देखिए, ये हुआ सेक्शन 1 में मार्क्स कितने होंगे, ये 1 मार्क के लिए होगा मैथ सेक्शन, तो यहाँ पे 10 मार्क्स, इंग्लिश में 1 मार्क तो हो गए 10 मार्क्स, और ये जो है बेसिक मैथ, इसमें एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के लिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कितने होगा 20 + ये 10, 30 + 10 40। तो इसमें भी सेक्शन 1 जो है वो 40 मार्क्स का आएगा,
यहाँ पे भी जो है सेक्शन 1 है वो 40 मार्क्स का है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ से सेक्शन 2 शुरू होता है। सेक्शन 2 में जो आपका सब्जेक्ट है उसी पे क्वेश्चन आएंगे। किस तरीके से वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 40 मार्क्स तो होगा। अब आपके जो कुछ भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यहाँ पे होंगे सेक्शन 2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको कौन सा भी ग्रुप ले लो सेम रहेगा, बेसिक मैथ भी सेम रहेगा, मैथ इंग्लिश भी सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस आएगा मैथ्स और बायोलॉजी में। और मैथ्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन के वेटेज में भी आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा। किससे? यहाँ पे देखिए फिजिक्स के आपको 20 क्वेश्चन होंगे, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन, एंड मैथ्स के जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही रहेंगे आपको, लेकिन बायोलॉजी में आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 40 4 जा 160, 160 प्लस 80 प्लस 80 कितने हुए? 320, और ये 40 कितने हुए? 360। तो ये जो है ये 320 मार्क्स की जाएगी, इसमें एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए रहेगा। यहाँ पे भी 4 मार्क्स के लिए रहेगा, पर यहाँ पे 20 क्वेश्चन, तो कितने हुए? 20 प्लस इंटू 4 80 80 80 240 हुए। तो यहाँ पे जो सेक्शन 2 है वो कितने मार्क्स का आएगा? 240 मार्क्स। देखिए 240 और 40 हो गए 280। तो यहाँ पे देखिए 320 और 40 हो गए 360। समझ में आया कि पेपर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? अगर आपको ये लिखना है या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे जो है नेगेटिव मार्किंग की बात आती है, तो सेक्शन 1 में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी नहीं है। सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, वो है -1 की, यहाँ पे भी है -1 की, समझे? यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ पे भी -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आगे हम बात करेंगे कि आप सिलेबस कैसे कवर करें। देखिए अब शाहू क्या करता है कि आपको एक कट ऑफ होता है स्क्रीनिंग टेस्ट में। उन्होंने जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 2 स्टेज में ली थी। किन 2 स्टेज में? फर्स्ट स्टेज ली थी प्रीलिम्स और सेकंड स्टेज ली थी मेंस। अब इस साल उन्होंने क्या किया है कि झंझट नहीं लिया, 2 स्टेज में लेना है तो 2 स्टेज में मत लो, एक ही स्टेज में लो। तो इस साल 2 स्टेज नहीं, एक ही स्टेज हो रही है, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जा रहा है। अब पिछले साल प्रीलिम्स की डिफिकल्टी काफी लो थी और मेंस की ज्यादा थी, है ना? तो इस साल दोनों कंबाइन है तो डिफिकल्टी थोड़ी सी तो बढ़ेगी, है ना? तो डिफिकल्टी बढ़ेगी तो स्टडी भी अच्छी से करनी पड़ेगी। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ बोर्ड का जो 10th का है वो तो सिलेबस आएगा, ऐसा नहीं है। 8th 9th 10th 3 क्लास, 8th 9th 10th 3 क्लास का CBSE, ICSE और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, तीनों का आपको सिलेबस आएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के, समझे? तो इन तीनों बुक्स को तो आप अब रेफर नहीं कर सकते, और वो भी तीनों क्लास की है। तो अब सिर्फ आपको एक काम करना है। कौन सा काम करना है? अब शाहू वाले भी इतने ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली 8th में का हाई लेवल का पूछेंगे या फिर 10th में का कम पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ये 60% आएगा एग्जाम में, ये 20%, ये 20%, ये आज तक की हिस्ट्री की इस तरीके से है, तो 60% पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जो 10th का है। इस पे तो आपने अच्छे से फोकस जमा लिया। अब 10th में तो आपने किया ही है, स्टडी कर रहे हो, बोर्ड्स भी है, तो इसकी आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। फिक्र किसकी करोगे? 9th और 8th की। अब 20% है तो सिर्फ मेन कंसेप्ट ही पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस जो सिलेबस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ शाहू की, उस लिंक पे जाना है, वहाँ से सिलेबस नोट करके लेना है। सिलेबस नोट करने के बाद जो उनमें के जो टॉपिक्स है उनके मेन कंसेप्ट को समझना है कि उस क्लास में उस टॉपिक में क्या मेन कंसेप्ट है, उस मेन कंसेप्ट को समझना है। अब 20% है तो सिर्फ मेन कंसेप्ट ही आएगी। 9th में जाओ, 9th में भी सेम करना है। ये सिर्फ एक हार्डली 1 से 2 दिन में हो जाएगा आपका। और फिर 10th की भी रिविजन करो, है ना? ये सब कर लो, मेन कंसेप्ट कर लो। हार्डली कितना भी नहीं बोला,
अगर आप ये करोगे ना इतना, तो आप इजीली कट ऑफ को पार कर जाओगे, आगे जाओगे कट ऑफ से, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब काफ़ी बच्चों ने मुझे ये भी कहा था कि हम बोर्ड से लेंगे शाहू में एडमिशन, हमें स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देनी है। इसमें मैं बताता हूँ आपको, बोर्ड से किन बच्चों ने एडमिशन लेनी चाहिए और किन बच्चों ने स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें एक ही फंडा मैं आपको बताऊंगा। जिन बच्चों को गारंटी है ना कि मैं बोर्ड में इतने परसेंट ले ही लाऊंगा, मैं 99% या 98% यहाँ तक मैं ले आऊँगा, या फिर 100% भी लेते हैं कोई लोग, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप जाइए बोर्ड से, वाया बोर्ड जाइए आप। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एप्टीट्यूड में अच्छा हूँ, मुझे MCQ अच्छे आते हैं, या फिर मुझे कंसेप्ट क्लियर है, मैं डायरेक्टली छुड़ा सकता हूँ, ऐसे अगर आपको लगता है तो डायरेक्टली आप बोर्ड की तरफ मत सोचिए, स्क्रीनिंग टेस्ट दे दीजिए और पास हो जाइए। इस साल जो है, जो CBSE का है वो काफ़ी जल्दी हो रहा है प्रोसीजर। 20 मार्च को एग्ज़ाम है और फिर 27 मार्च को जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, 26 को रिजल्ट लगेगा शायद उनका, तो 27 को वो ले रहे हैं पेरेंट्स मीट। विद इन अ वीक उनका सब कुछ प्रोग्राम चल रहा है। पेरेंट्स मीट ले रहे हैं, पेरेंट्स मीट होने के बाद जल्द ही दूसरे दिन उनकी जो है फर्स्ट, यहाँ पे आपको एडमिशन जो है कंफर्म या फिर नहीं ये कहना है, थोड़ी एश्योरिटी देनी है। और 20 मार्च को उनकी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जारी हुई, फर्स्ट लिस्ट है ना। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है उनका, आप भी अच्छा सा स्कोर करिए शाहू में। और एक अपडेट है, शाहू ने जो है आज ही 2 पेपर्स उनके 2017 और 2018 के अपलोड किए हैं उनके वेबसाइट, तो ज़रूर जाइए सॉल्व करिए। अगर कुछ डिफिकल्टी लग रही है उसमें, आपको कुछ कंसेप्ट नहीं आ रहे, तो डायरेक्टली जाइए यूट्यूब पे, इतने सारे यूट्यूबर्स से वीडियो बना रहे हैं, उनका वीडियो देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। अब यहाँ तक तो हम समझे कि वो शाहू स्क्रीनिंग क्या है, क्या करना है, हमें किस तरीके से करना है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरीके से है ना, सब कुछ समझ आ रहा है। सो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह के काफ़ी नए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।